इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण का एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है आकृति में OP, OQ, OR और OS चार किरणें हैं। सिद्ध कीजिए एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल 360 डिग्री है, 360 अंश है। मतलब ये सभी कोण मिला करके जो यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सभी एंगल्स को मिला करके 360 अंश का होगा। ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। सो देखिए, हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे, सो ओ क्यू ओ को आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्यू ओ को टी तक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे लिखा है किरण क्यू ओ को टी तक बढ़ाया, ठीक है ना, ये हमारी रचना है। अब देखिए यहाँ पे ओपी जो है ये किरण टी ओ क्यू रेखा पर खड़ी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्व ओपी किरण TOQ पर रेखा, ओपी किरण रेखा TOQ पर खड़ी है। जब ये सीधी रेखा पे एक किरण खड़ा है तो कहने की इस तरफ वाले कोण को और इस तरफ वाले कोण को जब हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, रेखिक युग्म से 180 अंश आएगा, ठीक है ना। सो एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रेखिक युग्म से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे तरफ हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि OS किरण TOQ पर खड़ी है और OR किरण भी TOQ पर खड़ी है, ठीक है ना। तो इन तीनों कोणों को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब नीचे तरफ जो करेंगे उसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो नीचे तरफ क्या हो जाएगा, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल 180 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म से। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। सो समीकरण 1 वो 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, और समीकरण 2 क्या है, एंगल TOS प्लस
एंगल SOR प्लस एंगल ROQ Q, ठीक है ना। तो इन सभी कोणों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 अंश होगा, क्योंकि ये सभी कोण जब जुड़ जाएंगे तो कहीं न कहीं एक संपूर्ण कोण बनेगा, और संपूर्ण कोणों का जो मान होगा वो क्या होगा, 360 अंश, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एंगल TOP जो है, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। एंगल TOP, ठीक, प्लस एंगल TOS बराबर क्या हो जाएगा, एंगल POS हो जाएगा, POS। सो TOP और TOS को यदि हम यहां से हटा देंगे तो क्या हो रहा है, POS हो रहा है, ठीक है ना। सो हम इस कोण के बदले में और इस कोण के बदले में हम ये ले सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे हो जाएगा एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल RO या SOR, आप चाहें ROS भी लिख सकते हैं, नो डाउट, प्लस एंगल POS इज इक्वल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और ये हो गया प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई इसमें चीजें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल 4 है, आकृति में यदि PQ समांतर RS है और एंगल MXQ इज इक्वल 135 डिग्री है, एंगल MYR इज इक्वल 40 डिग्री है, तो एंगल XMY ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस एंगल का मान 135 है और इसका 40 अंश है, तो हमें बीच वाले कोण को ज्ञात करना है। सो बीच वाले कोण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रचना करनी होगी, ठीक है ना। रचना हमें क्या करना है, M से होकर एक रेखा खींचनी है जो PQ के समांतर होगा और RS के समांतर होगा, ठीक है ना। सो M से होकर एक रेखा AB खींचा, हम इस रेखा का नाम AB रख देंगे, AB खींचा जो AB समांतर PQ होगा, ठीक है ना, और AB समांतर RS होगा, ठीक है। मतलब यहां पे जो हम रेखा खींचेंगे वो PQ के भी समांतर होंगे और RS के भी समांतर होंगे, तो इस तरफ हम इसका नामकरण कर देंगे A और B, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है पहले एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल QXM जो है और एंगल BMX, ये दोनों जो कोण है ये समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है,
और समांतर रेखाओं के बीच खींचे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस गुणधर्म से हम 180 में 135 घटा देंगे तो ये वाला कोण मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस कोण का मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एंगल आर और यहाँ पे कुछ नामकरण है वाई, यहाँ पे इसका है वाई। सो एंगल आर वाई एम और एंगल बी एम वाई ये दोनों ही कोण एकांतर अंतः कोण होंगे, ठीक है ना। और इस गुणधर्म से हम इस वाले कोण का मान निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा ये पूरा कोण एक्स एम वाई निकल के आ जाएगा जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। सो जो चीज दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं। दिया है PQ समांतर RS और एंगल MXQ इज इक्वल 135 डिग्री और है एंगल MYR इज इक्वल 40 डिग्री। ज्ञात करना है एंगल XMY इज इक्वल व्हाट, XMY इज इक्वल क्या होगा, ठीक है ना। सो सॉल्व एंगल QXM या MXQ आप जिधर से चाहें लिख सकते हैं। क्वेश्चन में MXQ है तो हम ऐसे ही ले लेंगे, एंगल MXQ प्लस एंगल XMB इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है कि समांतर रेखाओं के बीच बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, समांतर रेखाओं के बीच बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग ठीक है। सो ये 180 अंश हो जाएगा। सो MXQ इसका मान कितना है 135 प्लस एंगल XMB इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल XMB इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस का 135 है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो 135 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। 135 घट जाएगा। सो यहाँ पे 10 में 5 जाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा और 1 में 1 जाएगा तो 0। सो एंगल XMB इज इक्वल आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इस कोण का जो मान है वो कितना आ गया 45 अंश। अब इस तरफ वाले कोण का मान हम निकाल लेंगे। सो यहां पे एंगल RYM या MYR दोनों तरफ से आप जिस चाहे लिख सकते हैं। तो MYR
आर इज इक्वल एम वाई आर इज इक्वल बी एम वाई एंगल बी एम वाई इज इक्वल 40 डिग्री और रीजन देंगे एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल यदि 40 डिग्री है तो यहां भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। सो एंगल बी एम वाई एंगल बी एम वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए एंगल एक्स एम वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है एक्स एम वाई। सो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल हो जाएगा एंगल एम एक्स एम बी एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी ठीक है ना। देखिए इस कोण को निकालना है, इस पूरे कोण को, तो हमें क्या करना होगा एंगल एक्स एम बी, दूसरी तरफ बी एम वाई या वाई एम बी, आप जिधर से कोणों का नाम लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करना होगा। सो दोनों को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल एक्स एम बी का मान क्या है 45 अंश प्लस वाई एम बी का मान है 40 अंश। सो इस तरफ इसको कर लेते हैं, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल हो जाएगा 40 और 45 हो जाएगा 40 40 80 5 85, ठीक है ना। सो इस प्रकार ये वाला जो एंगल है वो 85 डिग्री का आ गया, ठीक है ना, और यही हमारा है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को कुछ चीजें नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।